हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीबीएस के मटेरियल एंड करंट अफेयर में। आज हम पेट 2026 के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास का पाठ नंबर 2 करेंगे। फर्स्ट हमने करा दिया है, तो आज शुरू करते हैं अकबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। अकबर का समय 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट जिले में हुआ था। राज अभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। संरक्षक इसका बैरम खान, जिसे खान बाबा कहा जाता है। मुगल वंश का एकमात्र अनपढ़ शासक अकबर था। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। अकबर की आत्मकथा अकबरनामा है। लेखक अबुल फजल हैं। अकबरनामा के 3 भाग हैं। पहला खंड अकबर के पूर्वजों का विवरण हुआ है। दूसरे खंड में अकबर के राज्याभिषेक का विवरण हुआ है। तीसरे खंड में आईने अकबरी का उल्लेख हुआ है। अकबर के शासन को पर्दा शासन का पेटीकोट शासन भी कहा गया है। अकबर के दरबारी चित्रकार सैयद अली दसवंत बसावन और अब्दुर्रस्मद हैं। झरोखा दर्शन की शुरुआत अकबर ने किया था। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत अकबर ने किया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने किया। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति अकबर ने समाप्त किया। 1567 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ अकबर ने किया। 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की घोषणा अकबर ने किया। 1583 ईस्वी में इलाही संवत की स्थापना अकबर ने किया। सुलह ए कुल की नीति अपनाई अकबर ने। तानसेन को वाणी विलास तथा कंठाभरण की उपाधि दी गई। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। बीरबल को राजा की उपाधि दी गई। अकबर के नवरत्न। पहले बीरबल सलाहकार थे। दूसरे अबुल फजल कवि व लेखक थे। तीसरे तानसेन संगीतकार थे। चौथे अब्दुल रहीम खान खाना एक लेखक थे। पांचवे मान सिंह जो सेनापति थे। छठा राजा टोडरमल भू राजस्व अधिकारी थे। सातवें शेख फैजी लेखक और कवि थे। आठवें हकीम हुकाम रसोई घर का प्रबंधक था। और मल्ला दो प्याजा बीरबल का प्रतिद्वंदी था। अकबर के निर्माण कार्य। आगरा का लाल किला अकबर 1565 ईस्वी में बनवाया। लाहौर का किला 1565 ईस्वी में बना। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में हुआ। अजमेर का किला 1573 ईस्वी में हुआ। अटक का किला 1581 ईस्वी में हुआ। इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में निर्माण हुआ। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के महत्वपूर्ण युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में अकबर व हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच हुआ। अकबर इसमें विजयी हुआ था। गुजरात विजय 1572 ईस्वी में अकबर व एतमाद व खान अकबर विजयी हुआ। टोडरमल के द्वारा गुजरात में प्रथम भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। असीरगढ़ का विजय 1601 ईस्वी में अकबर व मीरन बहादुर के बीच हुआ था। यह अकबर की अंतिम विजय थी। असीरगढ़ के किले का दरवाजा सोने की
चाबियों से खोला जाता था। जहांगीर 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसका समय रहा। गद्दी पर बैठते ही इसके पुत्र खुसरो ने इससे विद्रोह किया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी लगवाई थी जहांगीर ने। जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए जहांगीरी है। बाद में इसे मोतबिंदु ने पूरा किया था। पत्नी का नाम मेहरुन्निसा। जहांगीर ने इसे नूरजहां की उपाधि दी थी। नूरजहां के पिता गयास बेग को जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। नूरजहां की माता असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि की खोज की थी। आगरा के किले में न्याय की घंटियां लगवाई गई। नूरजहां ने जुनता गुट का गठन किया था। जहांगीर को लाहौर में रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के चलाए। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। जहांगीर का काल चित्रकार का स्वर्णकाल माना जाता है। दरबारी चित्रकार अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, मुहम्मद मुराद, बिशनदास और आगा रजा आदि थे इनके चित्रकार। जहांगीर के काल में आने वाले अंग्रेज कैप्टन हाकिम 1608 ईस्वी में आए। टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए। शाहजहां का समय 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा। पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम। बाद में शाहजहां ने इसे मुमताज महल की उपाधि दी। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। इसे तख्त-ए-ताऊस भी कहते हैं। 1739 ईस्वी में ईरान का शासक नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसने सजदा प्रथा को समाप्त करके चहार तस्लीम प्रथा चलाई थी। इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत लागू किया गया। हिंदू तीर्थयात्राओं पर कर पुनः लगा दिया गया। प्रिय राग ध्रुपद शाहजहां का प्रिय राग था। दरबारी कवि सुंदरदास, चिंतामणि, कवि चंद्रचार संस्कृत के महान कवि जगन्नाथ थे। इनको महाकवि राय की उपाधि दी गई थी। शाहजहां का काल संगमरमर काल, वास्तुकला का स्वर्ण काल, किसानों का हितैषी। शाहजहां के 4 पुत्र थे। दारा शिकोह, इसने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। लेनफुल ने इसे लघु अकबर कहा था। शाहजहां ने इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दूसरे शाह थे। तीसरा मुहम्मद मुराद था और चौथा औरंगजेब था। शाहजहां के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध 1658 ईस्वी में शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच हुआ था। दूसरा धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। तीसरा सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में औरंगजेब और मुराद तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। चौथा युद्ध देवराई का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच हुआ था। पांचवा खाजवा का युद्ध 1659 ईस्वी में औरंगजेब एवं शाह शुजा के बीच हुआ था। औरंगजेब का समय 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। पहला जुलाई 1658 से और दूसरा जून 1659 ईस्वी को हुआ था। उपाधियां आलमगीर और जिंदा पीर की उपाधि धारण किया। पत्नी दिलरास बेगम, उपाधि
राबिया उद दौरानी की उपाधि धारण किया। इसके समय हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई। मृत्यु 1707 ईस्वी में अहमदनगर। औरंगजेब को दौलताबाद में स्थित खुलदाबाद में दफनाया गया है। 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को जीता था। जजिया कर 1679 ईस्वी में दोबारा शुरू किया और नवरोज उत्सव तथा झरोखा प्रदर्शन समाप्त किया। संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया। इसके अन्य नाम ताजमहल की फूहड़ नकल है और दूसरा ताजमहल और तीसरा दक्षिण का ताजमहल है। भक्ति आंदोलन 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु क्षेत्र से हुई, जो कर्नाटक व महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विस्तार 12 आलवार वैष्णव संतों और 63 नायनार शैव संतों ने किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव समुदाय द्वारा 4 मतों की स्थापना हुई। मत प्रवर्तक और सिद्धांत श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है। ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद से संबंधित है। शैव संवत अपार पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। सूफी आंदोलन के 2 प्रमुख संप्रदाय सगुण संप्रदाय और निर्गुण संप्रदाय था। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का उदय हुआ। सगुण पुनर्जन्म से विश्वास तुलसीदास नाभादास निम्बकाचार्य वल्लभाचार्य चैतन्य सूरदास मीराबाई वैष्णव संत महाराष्ट्र में लोकप्रिय है। भगवान विठोवा के भक्त वरकारी तीर्थयात्री पंथ कहलाए। पंजाब और राजस्थान में सक्रिय है। निर्गुण में भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीरदास। औरंगजेब के काल के प्रमुख विद्रोह। फर्स्ट औरंगजेब का विद्रोह 1686 ईस्वी में अंग्रेजों को हुगली से बाहर भगा दिया था। दूसरा सिख विद्रोह 1675 ईस्वी से 1607 ईस्वी में एकमात्र धार्मिक विद्रोह औरंगजेब के समय का अंतिम विद्रोह था। तीसरा जाट के विरुद्ध 1669 ईस्वी में हुआ औरंगजेब के समय का प्रथम संगठित विद्रोह। इसका मुख्य कारण भूमि विषयक समस्या थी। चौथा सतनामी विद्रोह 1672 ईस्वी में, यह मथुरा के निकट नारनौल धार्मिक संप्रदाय था। पांचवा बुंदेला विद्रोह 1661 ईस्वी में ओरछा के शासक चंपत राय के नेतृत्व में हुआ था। प्रमुख मत व प्रवर्तक। अद्वैतवाद शंकराचार्य संबंधित है। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य ने दिया। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य ने दिया। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य ने दिया। द्वैतवाद माधवाचार्य ने दिया। अविभागवाद विज्ञान भिक्षु ने दिया। चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक। चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक विजयपाल। तो चलिए दोस्तों, ये हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी तीसरी कला चोल साम्राज्य के प्रमुख शासक से चालू होगी। फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। हम पूरा कंटेंट फुल देंगे।